तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई से पैसा कैसे कमाएं। और ये बहुत रियल भी है, मैंने खुद भी किया है। और पैसा कैसे कमाना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, मतलब एआई तो हेल्प करता है, अब इससे पैसा कैसे कमाया जाता है? क्या इसमें कोई अर्निंग का न्यू अपडेट आया है या फिर कोई अर्निंग का न्यू फीचर ऐड हुआ है? इसका मतलब पूरा सिस्टम क्या है? कोई अर्निंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी इतनी चीज़ों को मैं आसान बना दूंगा, इतनी चीज़ों को आसान बना दूंगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी वो चीज़ें। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। तो गाइस मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वीडियो में मतलब कि चैनल पर इतनी कंसिस्टेंटली वीडियो क्यों नहीं आ रही। देखिए इसका रीज़न बहुत ही अलग है, बिकॉज मेरे पास में एक बिजनेस प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के कारण मैं चैनल पर कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। एक एडिटर मेरे पास में था, मैंने दूसरा मैंने जो चैनल मैनेजर और स्क्रिप्ट मैनेजर है वो मैंने रख लिया है। वो कंसिस्टेंटली वीडियो डालेगा और वीडियो कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके हाथ से मिस ना हो। अब आप बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट को अगर कोई आप लेते हैं, अब कोई प्रोडक्ट के ऊपर टॉपिक नहीं होने वाला है, लेकिन अगर प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो उसके अंदर मान लो मैंने मोबाइल ले लिया, अब इसे मैं बेचूंगा, इसके अंदर कोई अर्निंग का फीचर तो है नहीं, अब मुझे अपने दिमाग से बेचना पड़ेगा ना, अब वो मैं दिमाग ही तो चलाऊंगा। अब एआई में भी ऐसा है, एआई आपके पास टूल है, मतलब कि चीज़ों को कैप्चर करने वाला टूल है, मतलब आपको बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करने वाला टूल है। अब लेकिन इससे पैसा कैसे कमाएंगे वो बहुत दिमाग की बात है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगी। देखिए आज आपको एआई के माध्यम से बहुत सारे टूल्स दिखाऊंगा। इनफैक्ट यूट्यूबर ना बन के भी आप यूट्यूब पर वीडियोस डाल सकते हो एआई से क्रिएट करके, आपको बिल्कुल अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी पैसा कमाएंगे। तो कैसे कमा सकते हैं और क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में बने रहिए। अमेज़ोन पर मैं एक टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टॉक मार्केट बुक। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स आ रही है, ठीक है, आप एक बार चेक करो, ठीक है। अब आप ऐसी ई बुक सेल करके कैसे पैसा कमा सकते हो? अब कोई आपको आपके दिमाग से कुछ भी नहीं लगेगा, को बुक लिखनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप शुरू में मोनेटाइजेशन वगैरह का लफड़ा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है भाई, अपना बुक बनाओ, एआई के माध्यम से बुक बनाओ और अपना सेल करना स्टार्ट करो। कुछ भी मतलब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बुक्स ले लेता हूँ। अब ये बुक्स अगर आप देखें, ये 879 की है और ये 1469 की है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की इतने तक बुक है। आप चाहे सस्ती बेचे चाहे महंगी बेचे, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा ना, दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं है ना कोई चीज़ फिट, कोई बात नहीं, मत रखो, लेकिन उसके माध्यम से पैसा कमाओगे। पैसा तो इस वीडियो में आज बन के ही रहेगा। तो इन बुक को बना करके और आप अमेज़ोन पर सेल कैसे करेंगे? अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन भी रहता है, एक डाउट भी रहता है कि यार अमेज़ोन बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर हम जैसे मतलब हम जो बुक लिखेंगे वो कैसे इसके अंदर पब्लिश हो जाएगी, आखिर में इसका रोल क्या है, कैसे पब्लिश कर सकते हैं, के लिए हमें जीएसटी नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए। कुछ नहीं चाहिए आपको, आप वीडियो देखो, अपना काम कर लोगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख ली कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये बुक क्यों दिखा रहे हो, हमें बुक बना करके दिखाओ, हमें दूसरों की बुक मत दिखाओ, ठीक है। अब बुक को बनाने का सबसे पहले दिमाग में जो एआई आता है, एआई जब वर्ड आता है हमारे दिमाग में, मेन इंपॉर्टेंस हम किस वर्ड को, किस एआई को देते हैं? मेन कौन सा मतलब एआई है? वो है चैट जीपीटी हर आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब मैंने फैक्ट्री के बारे में कुछ सर्च कर रहा था, मतलब वो राज ना मुझे और जो फैक्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उन्हें ही पता थी। अब मैंने रैंडमली एआई से, मतलब एआई के सामने में बैठा था सिस्टम पर, एआई से मैंने रैंडमली पूछते उस चीज़ का, मतलब उस चीज़ को पूछ लिया। अब मुझे लग रहा था कि एआई शायद नहीं बता, वो बात मैंने रैंडमली लिख ली, उस सवाल का हल चैट जीपीटी ने मुझे दे दिया। अब मैं हैरान कि यार कि इतनी पर्सनली चीज़ें हम इससे पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि यार ये तो बहुत कमाल का टूल है। फिर मैंने रिसर्च करके, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाई कि अगर ये एक पर्सनली, मतलब एक पर्सनल बात बता सकता है तो क्या ये पैसा कमा के देगा। और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, जब मैंने पॉइंट्स लिखे आप लोगों के लिए, तब जा करके मुझे पता चला कि एआई पैसा देता नहीं है, एआई से पैसा बनाना पड़ता है। और बनाना कैसे है ये आपको कोई भी क्रिएटर नहीं बताएगा, बनाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। चैट जीपीटी पर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम अगर बुक लिखें
तो बुक लिखने के लिए हम कमांड कैसे दें। अब जैसे कि कोई चीज़ जैसे कंप्यूटर में है, आप कमांड देते हैं, वही देखिए कमांड देने का तरीका अलग है। अब ऐसे नहीं आप एआई पर जाओ, यहाँ पर लिख दो या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताओ, वो आपको एक एग्जैक्टली टॉपिक बताएगा, ना कि उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करेगा, ना कि उसके कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन करेगा। तो इसलिए आपको कमांड देना आना चाहिए। मतलब इसकी वे में कमांड कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टॉक मार्केट के लिए कुछ बुक लिखनी है। अब बुक कैसे लिखनी है, कमांड कैसे देनी है, आइए डेस्कटॉप पर आप देखिए। सबसे पहले इसको कमांड देनी पड़ेगी, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, कैन यू सजेस्ट me 10 titles। अब यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में लिख लिया कि मुझे कुछ बुक्स के टाइटल सजेस्ट करो जिन पर मैं अपनी बुक लिख सकूँ, मतलब बुक राइट कर सकूँ। तो मुझे कुछ चैट जीपीटी ने 10 टाइटल्स दे दिए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं मास्टरिंग द मार्केट, नेविगेटिंग द स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। और ये मतलब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर चैट जीपीटी ने मुझे डायरेक्टली ये चीज़ दी है, डायरेक्टली ये पॉइंट दिए हैं, तो यार ये तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मतलब इनके ऊपर बुक बना ली होगी। अब ये तो गड़बड़ हो गया। इस कमांड से मतलब कमांड से कमांड कैसे देंगे वो भी आप देखिए। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर कुछ सर्टेनली कुछ सजेशंस आ गए हमारे पास में कि ये बुक मतलब ये थ्योरी आपके लिए या फिर ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है मान ले। लेकिन इन पर तो बुक है, अगर हम मार्केट में निकालेंगे भी तो वो थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि अगर एक यार चीज़ है ऑलरेडी, अगर चीज़ है, दूसरी चीज़ अगर हम सेम लॉन्च करेंगे जैसे कि आईफोन 14 और 15, मतलब कि अगर एक जैसे होंगे दोनों तो उसमें से मतलब फ़र्क नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए 15 कुछ नया लॉन्च हुआ तभी उसकी ज़्यादा मतलब सेल बढ़ गई है ना। तो मेरा कहने का मतलब समझो कि जो इसमें बुक दे रखी है, इसमें से अगर किसी ने बुक बनाई भी होगी या फिर चैट जीपीटी से लिखवाई होगी तो वो तो मतलब डुप्लीकेट बन जाएगा हमारा। तो उससे कमांड कैसे देंगे और बिल्कुल फ्रेश टाइटल्स कैसे निकालेंगे। वापस अपने मैसेज पर आइए और यहाँ पर लिखिए आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, कैन यू सजेस्ट me 10 fresh titles। यहाँ पर देखें, here are 10 fresh title suggestions for your book on stock market investing। अब यहाँ पर कुछ फ्रेश टाइटल्स आए, मतलब इन पर कोई बुक राइट नहीं है, जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे फ्री ऑफ मतलब कॉपीराइट फ्री है। अब कॉपीराइट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई बुक नहीं बनी हुई है। जैसे कि मैं नंबर 2 प्रॉफिट प्लेबुक का ले लेता हूँ, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट वेल्थ, ठीक है। तो मतलब उसके जो होते हैं ना कि बुक का एक मतलब इसका या फिर चैप्टर का इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि इससे हमें क्या सीखने को मिला, तो वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब यार बुक के नाम तो लिख लिए, अब इसमें चैप्टर्स भी तो लिखने पड़ेंगे ना, वो भी तो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो कैसे होगा, उसका भी इलाज है मेरे पास। देखिए आ जाइए वापस से मैसेज पर जाओ, तो मैं मैसेज में टाइप करता हूँ वेरी नाइस, लेट्स गो अहेड विद नंबर 1। जैसे कि सेकंड वाला मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि मैं नंबर 2 ले लेता हूँ, नंबर 2, so can you suggest me 15 chapters that can be added in this book। अब जो नंबर 2 जो हमारी बुक का टाइटल था उससे रिलेटेड जो 15 चैप्टर्स थे वो हमें एक्सप्लेन कर देगा। जैसे आप देखो, अब ये चैप्टर्स थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बुक के फ्रेश टाइटल्स कैसे निकालना है और चैप्टर्स कैसे निकालना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अब 15 चैप्टर्स तो हमारे आ चुके हैं जो नंबर 2 से रिलेटेड है, मतलब इसमें जो नंबर 2 बुक बनेगी ना, जैसे कि ये हमारी प्रॉफिट प्ले बुक जो बुक बनेगी उसके चैप्टर्स है, चैप्टर्स नेम है। जैसे कि साइंस में होता है ना कि भाई चैप्टर 14, 15 मतलब जितने भी है साइंस रिलेटेड, वैसे ही इसमें है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो,
इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब चैप्टर्स तो आ गए। अब वही सेम कमांड हम देंगे, वेरी नाइस, लेट्स गो अहेड विथ नंबर 1, बिकॉज हमें फर्स्ट चैप्टर का जो है वो पूरी थ्योरी या फिर डिटेल्स निकालनी है। सो कैन यू सजेस्ट मी full theory that can be added in this chapter। तो हमें यही सेम कमांड दे देनी है। और यहाँ पर आप देखो, जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो यहाँ पर पूरी पॉइंट टू पॉइंट वाइज विद थ्योरी आ चुकी है। इससे आप क्या करो, इससे आप कॉपी करो और अपना पीडीएफ बनाओ और उस पर डाल दो, ठीक है, ताकि आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट ना हो जाए, जितनी आपने रिसर्चिंग करी है वो डिलीट ना हो जाए। आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, चैप्टर्स जो है उनको अलग कॉपी कर लो, ठीक है, और जो चैप्टर्स की थ्योरी है उनको मतलब कि उनको 1 बाय 1 अपना सेव करते रहो, चैप्टर्स लिखते रहो, ठीक है। एंड यहाँ पर सेव कर देने के बाद में अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई मतलब जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, वो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। कमांड देते रहो, कमांड के अंदर कमांड देते रहो। आई होप तरीका आपको समझ में आ चुका हो, कमांड से कमांड कैसे देते हैं चैट जीपीटी से, ऐसे ही आप सेकेंड चैप्टर भी निकाल सकते हैं। ये आप बुक लिख सकते हैं, स्टॉक मार्केट पर आप लिख सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक थ्योरी लिखनी है, एक बुक लिखनी है, तो मैं यहाँ पर वही सेम कमांड लिख दूंगा, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन डिजिटल मार्केटिंग, कैन यू सजेस्ट मी 5 टाइटल्स। आप 10 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा फ्रेश टाइटल्स, सजेस्ट मी फ्रेश 5 टाइटल्स। ये 5 फ्रेश टाइटल्स यहाँ पर आ चुके हैं जिन पर कोई बुक भी नहीं बनी हुई है। और यहाँ से ना हमें जो सेम कमांड ऊपर दी थी हमने, वही हमें सेम यहाँ पर दे देनी है। वेरी नाइस, लेट्स गो अहेड विद नंबर 1। सो कैन यू सजेस्ट मी ओनली 10 चैप्टर्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है दी डिजिटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसके बारे में जो 10 चैप्टर्स है हमारे वो आ चुके हैं। अब अगेन हमें क्या करना है, मान लो नंबर 1 चैप्टर की हमें पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, पूरी थ्योरी इसकी निकालनी है। वो कैसे, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपने स्टॉक मार्केट की निकाली थी वैसे ही आप सेम ही इसकी निकालेंगे। इसके लिए जो मैं कमांड है वो थोड़ी डिफरेंट कर देता हूँ। ग्रेट, सो कैन यू राइट अ डिटेल्ड चैप्टर 4 पॉइंट नंबर 1। ग्रेट, सो कैन यू राइट अ डिटेल चैप्टर 4 पॉइंट नंबर 1, मतलब कि पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करो पॉइंट नंबर 1 के लिए। जैसे कि आप देखो, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्टली है यार, जो मतलब पब्लिक यूज़ करती है। अब एआई तो मतलब किसी भी दिमागदार पर्सन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ना, तभी तो उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, यहाँ पर सारी चीज़ आ चुकी है। पूरा आपका चैप्टर हो गया, इसको आप नोट कर लो, पीडीएफ में सेव कर लो और अपना बुक लिख दो। और इसको ही हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये अगर मुझे हिंदी में चाहिए तो वो कैसे करना है, देखिए अगेन यहाँ पर आपको कमांड देनी है, यहाँ पर आपको कमांड देनी है, ग्रेट, बट कैन यू ऑल्सो राइट दिस चैप्टर इन डिटेल फॉर मी इन हिंदी, ठीक है। यही जो सेम स्क्रिप्ट थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वही सेम हिंदी में होकर आ चुकी है, जिससे कि आपका काम और भी सरल हो चुका है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हैं, ई बुक अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं और इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। बहुत सारी लैंग्वेज का, जैसे आप चाइनीज़ में लिखना चाहते हैं, जापानीज़ में लिखना चाहते हैं, फ्रेंच में लिखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है यार। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, तमिलनाडु, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज़, इन सारी लैंग्वेजेस में आप ये ई बुक या फिर बुक लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा बुक का पूरा कंसेप्ट था, बुक का जो टॉपिक था, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं कि YouTube के लिए कंटेंट कैसे लिखें।
बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं बट कंटेंट नहीं है, 4-5 वीडियो का है, उसके बाद में क्या कंटेंट लाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए तो एक ब्रह्मास्त्र है, इसीलिए इसको अच्छे से यूज करोगे तो ये आपको अच्छा फायदा देगा, काम आसान कर देगा आपका। अब आते हैं कि YouTube का काम कैसे करना है इस पे, मतलब YouTube की स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, वो भी आप आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कमांड देनी है YouTube की स्क्रिप्ट बनाने के लिए। अब वो कमांड क्या है, कैन यू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर YouTube video on to make money with digital marketing. Can you write a script for YouTube video on how to make money with digital marketing? अब आपका कोई फाइनेंस का कंटेंट है या फिर फाइनेंस का जो चैनल है उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज फाइनेंस जो कैटेगरी होती है ना यूट्यूब की, सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टूल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको कमांड कर दूंगा। कमांड करने के बाद में यहाँ पर आ चुका है टाइटल क्या है, अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल्स। ठीक है, अनलॉक। अब टाइटल क्या है, अनलॉक योर अर्निंग्स पोटेंशियल, हाउ टू मेक मनी विद डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका टाइटल है। ठीक है, टाइटल आपका हो गया। अब आपका यहाँ से ये शुरू हो चुका है, बोलना शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे कि भैया मेरा तो हिंदी में है, मतलब हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में मेरे पास ऑडियंस नहीं आएगी, तो उसका भी इलाज है। देखिए क्या है ना, ये जो आपने ऊपर लिखा था ना, इसको डायरेक्ट उठा लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक, कमांड दे दो और यहाँ पर लिख दो इन हिंदी। इसके बाद में यहाँ पर पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर देगा, टाइटल डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाने का तरीका। और यहाँ से ना, जहाँ से होस्ट लिखा आ रहा है, यहाँ से आपका कंटेंट, यहाँ से आपकी स्क्रिप्ट चालू हो चुकी है। देख लो कितनी कमाल की चीज़ है, मतलब कि यार एआई इतना अच्छा मतलब मार्केट में बैठा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हो। पहले क्या होता था, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल थी नहीं और हमारे पास फैसिलिटीज भी नहीं। अब इतनी फैसिलिटीज, चैट जीपीटी जैसा टूल आपके साथ में बैठा है। अब मेरा कोई अगर 10 दिन का काम है ना स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का, वो मैं इसको बोलूंगा ना, तो ये 10 दिन का काम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का काम सिर्फ और सिर्फ ये 30 सेकंड के अंदर कर देगा। तो कितना अच्छा टूल है, इसको तो आपको यूज करना चाहिए यार, इससे तो आपको मतलब फायदा निकालना चाहिए, अपना फायदा लेना चाहिए पूरा। अब आपने कहा ये पूरी स्क्रिप्ट आ चुकी है, अब चाहे तो आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ के अपनी वीडियो के अंदर बोल सकते हैं। अब यार देखो ऐसा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जैसे मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आप चैट जीपीटी पे आओगे डायरेक्ट, एक निश आओ कि हमें इस कैटेगरी में काम करना है। ये नहीं कि चैट जीपीटी में कौन सा मोबाइल बेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, मतलब मिक्स कैटेगरी मत रखना, एक कैटेगरी पर फोकस करो अपना, या फाइनेंस पर करो, किसी भी कैटेगरी पर फोकस करो, लेकिन मिक्स मत करना, इसलिए गड़सट पसट उठ जाएगी। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखनी थी, बुक कैसे बनानी थी, वो तो होता है यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल आज समाप्त। और इन बुक्स को सेल कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर ना अमेजोन का जो प्रोग्राम है ना, काइंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पब्लिश करोगे अमेजोन पर अपनी बुक्स वगैरह को। यहाँ से आप इसको साइन अप वगैरह करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। और यहाँ पर मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको मतलब सबमिट करनी है। ठीक है, मतलब आप एडवर्टाइजिंग करके एफबी एड्स करें या फिर फेसबुक एड्स करें, आप अपनी बुक का जो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है हमारे पास में, स्पेसिफाई। अब स्पेसिफाई का काम क्या है, जैसे कि आप कोई वीडियो के लिए एक ऑडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एआई वीडियो है, उसके लिए एक ऑडियो फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से उठाएंगे, लेकिन आप एक ऑडियो फाइल प्रिफर कर रहे हैं। अब वो कैसे बनानी है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा और यहाँ से ना रिच डैड पुअर डैड की एक स्टोरी लिखता हूँ। मैंने सर्च कर लिया, एक स्टोरी है रिच डैड पुअर डैड। जो स्टोरी आप लिखेंगे, मतलब कोई भी स्टोरी लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, जितने भी लिखेंगे आप, मतलब जो भी लिखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर हिंदी में चाहिए तो इन हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ऑब्वियसली आएगी ही। अगर आपको फ्रेंच में चाहिए या फिर जापानीज में चाहिए, चाइनीज में चाहिए, बहुत मतलब लिख सकते हैं, इन जापानीज, इन चाइनीज, इन हिंदी, इन तमिल वगैरह, मतलब लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिच डैड पुअर डैड की जो स्टोरी है इसको मैं उठा लेता हूँ और स्पेसिफाई पर मैं पोस्ट कर दूंगा। अब ये काम कैसे आती है, जैसे आपके पॉकेट एफएम जैसा ऐप हो गया, उस पर आप जो स्टोरीज वगैरह सुनते हैं उसको अगर आपको लिखना है, अब स्टोरी लिखने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और वही काम अगर 15 से 20 सेकंड में आपको हो जाए तो आपको कितना अच्छा रहेगा। मतलब जो 15 दिन में आप काम कर रहे थे एक स्टोरी का, वो 15 दिन में लगभग 150 से ज्यादा स्टोरी लिख के बैठ जाएंगे। अब ये चैट जीपीटी से ही पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ, इस स्टोरी को पहले पूरा
पढ़ने के बाद में ना जितना आप अपनी भाषा में है, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लगते हैं कि सुनकर कि बंदा डायरेक्टली बात समझा रहा है। इतनी लोगों को इतना कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब कि डायरेक्ट जो स्क्रिप्ट वाली बात है वो समझ आ रहा है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में अपने थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो, उससे बातचीत करके कनेक्ट करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपकी फैन बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्क्रिप्ट थी ना वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दी, वो रिच डैड पुअर डैड की जो भी थी। अब यहाँ से मैंने पेस्ट कर ली और मैं यहाँ से चला दूंगा इसको। Rich Dad Poor Dad. और यहाँ से आप स्क्रिप्ट को लिखने के बाद में इसको डाउनलोड कर सकते हैं MP3 में, लेकिन ये परचेस होगा कि परचेस अमाउंट इतना भी नहीं है, लेकिन परचेस होगा क्योंकि आप पॉकेट FM जैसे ऐप पर डालोगे या फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखोगे, थोड़ा तो परचेस रहेगा। क्योंकि जितनी भी ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, अब मान लो फ्री की बिरयानी बट रही है, उसको 100 के 100 लोग खा जाएंगे, और अगर बिरयानी पैसों में बट रही है तो उसमें से 100 में से लगभग 20 लोग खाएंगे। क्यों? ताकि ज़्यादा भीड़ भड़ाक ना हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ज़्यादा भीड़ भड़ाक ना हो, ज़्यादा गंद ना फैले। जैसे कि फ्रेश प्लेटफॉर्म्स है, एंट्री फी आपको देनी पड़ेगी। क्या होता है ना, बहुत ही मतलब ज़्यादा एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो इसलिए इनको परचेस करना ज़्यादा बेटर रहता है। परचेस करना मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ। अब ये हमारा समाप्त हुआ। डाउनलोड होने के बाद में आपकी स्क्रिप्ट रेडी है। आप जो भी इसमें से देखो, जैसे कि कुछ भी मतलब ये पूरा आपको पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना है, फिर कुछ भी वर्डिंग्स आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाइजेन। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म भी स्क्रिप्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको ऑडियो मिल रही है, इसमें आपको वीडियो भी मिलेगी, लेकिन ये भी परचेस होगा। मतलब ये भी परचेस आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इससे पैसे कमाओगे। ये भी आपको परचेस करना पड़ेगा। शुरू में आपको ट्रायल 7-8 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। अगर वीडियो के लिए आप ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला जो स्पीचिफाई ये परचेस करो। काम जो कंटेंट क्रिएशन का है, पॉकेट FM जैसे ऐप पर अपनी स्टोरी पोस्ट करने का अगर काम है आपका, तो आप इसको यूज़ करो, स्पीचिफाई को। आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप ऑडियो ना ले करके ऑडियो वीडियो का दोनों लीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कैमरा शाय होते हैं, मतलब कैमरे के सामने वीडियो नहीं बना पाते, इतना कॉन्फिडेंस मतलब नहीं ला पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपको ये व्यक्ति दिख रहा है ना, ये AI बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको डिज़ाइन किया है। जितना बैकग्राउंड वगैरह आप देख सकते हैं सब AI का कमाल है। इनफैक्ट मैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस मैनेज नहीं हो पाता, लेबर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मैं भी अपना बिजनेस जो है AI से मैनेज करता हूँ सारा। यहाँ से देखो, जैसे कि आप ये स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट आपके पास में आ जाएगी। आप 2 कर लो चाहे फिर 1 कर लो, ठीक है। ये स्क्रिप्ट आपके आ जाएगी और आप यहाँ से ना ऐड वगैरह करके मतलब अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको एक वीडियो में 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिलायंस, टाटा वगैरह जो भी है, मैंने 5 शेयर एक्सप्लेन कर दिए, तो अलग अलग पैराग्राफ में बना सकता हूँ, या फिर एक पैराग्राफ में मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने रिच डैड पुअर डैड का लिखा था, वहाँ पर पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर ये स्टोरी पूरी आ चुकी है। अब इसको वीडियो को मैं प्ले करूँगा तो ये यहाँ पर प्ले हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है ना वो प्ले हो जाएगा। तक है जिसमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। यह किताब उनके 2 पिताओं के बीच के अंतर को बयान करती है। खैर, स्टोरी सुनना हमारा कोई आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर वीडियो चलेगी कैसे? जब आप इसको सबमिट कर देंगे तब वीडियो आपकी चल जाएगी, जब आप डाउनलोड वगैरह कर देंगे, ठीक है। स्टोरीज वगैरह के लिए ले रहे हो या फिर कोई ऑडियो आपका कुछ, जैसे कि कार्टून्स, एनिमेशन वीडियो बनाते हैं आप लोग, उसके लिए अगर कार्टून्स के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप स्पीचिफाई में आप प्रेफर करता हूँ कि स्पीचिफाई लीजिए। अगर कंटेंट क्रिएशन ऑडियो के मकसद से अगर ले रहे हो तो स्पीचिफाई इज द बेस्ट ऑप्शन। वीडियो के लिए ले रहे हो तो हाइजेन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। सेकंड हमारा आता है ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल क्या है? पिछले साल मैंने ना यार अपनी जो वेबसाइट है ना उसमें 1.5 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर दिया। 1.5 लाख रुपए उस टाइम, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नया नया सिर्फ और सिर्फ ChatGPT आया था, और इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई क्रेज था भी नहीं। पहले मैंने खबर सुनी थी कि ChatGPT मतलब एक डार्क वेब टाइप का है, लेकिन इसको सरकार बंद करने वाली है। लेकिन बाद में पता चला कि मतलब चीज़ें ना इंक्रीज होती चलेगी, इंप्रूवमेंट होना चाहिए चीज़ों में। मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, वो तो सब ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले ऐसा लगता है कि डार्क वेब है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिकॉज यार मेरा जो मकसद है ना वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ जो मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो इसीलिए एक बार ध्यान लगा के इस वीडियो को देख लो, बिकॉज यार आपके भी काम आएगी, मेरे भी काम आएगी। जनरेट योर वेबसाइट। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने एक वेबसाइट बनाने में लगा दी है, और वो वेबसाइट भी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, मतलब ठीक ठाक बनी है, मतलब मैनेजमेंट पूरा चल रहा है, बिजनेस पूरा चल रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, इतनी ज़्यादा मतलब फ्रेश फीचर्स के साथ में नहीं बनी जो
न्यू जो टेक्नोलॉजी है या फिर न्यू इंटरफेस, न्यू टेम्पलेट्स है, उनके साथ में नहीं बनी, लेकिन कोई बात नहीं, जनरेट योर वेबसाइट मैंने यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ना आपको व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू बिल्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर यार है ही नहीं, चलो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का मैं ले लेता हूँ। लोकेशन मैं अपनी डाल दूंगा। लोकेशन डाल देने के बाद में बिजनेस नेम क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना बिजनेस नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये डाल दी, जनरेट वेबसाइट पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से मेरी वेबसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और वेबसाइट इज बीइंग जनरेटेड, मतलब कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, आप इसको चलने दीजिए पहले। योर वेबसाइट इज वी रेडी। सो यहाँ पर आ चुकी है, लोगो भी यहाँ पर बन के आ चुका है, कंपनी नेम यहाँ पर अच्छे सेक्शन में लिखा है, और ये पूरी वेबसाइट एडिटेबल है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरी कंपनी के बारे में आ चुका है, हरिद्वार उत्तराखंड, वी ब्रिंग डेडिकेशन एंड स्किल्स इज वेरी प्रोजेक्ट वगैरह, मतलब जो भी है पूरा। बिल्ड योर ड्रीम स्पेस विद अनन्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओके। यहाँ पर रिव्यूज वगैरह, मतलब वेबसाइट आपकी बनके रेडी हो जाती है। आपको डोमेन लगाना है बस अपना। यार मुझे पहले ना तरीका नहीं पता था, नहीं तो मैं 1.5 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं करता, बिकॉज मैंने पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया। 2 वेबसाइट बनाई है मैंने, मतलब कि 1.5 लाख रुपए में एक वेबसाइट में मेरा लग गया था। मतलब अब पछतावा होता है कि पहले क्यों नहीं करी थी ये चीज़, लेकिन पहले थी भी नहीं ये चीज़ें, पहले हर चीज़ मतलब पेड थी। अगर आप होस्टिंग पर से लेते, वर्डप्रेस से लेते, तब भी इतना का पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं यार, टाइम की वैल्यू है, टाइम की बात है। ये वेबसाइट अगर आपको अच्छी भी नहीं लग रही तो आप रीजनरेट पर क्लिक कर, रीजनरेट पर क्लिक कर दो और यहाँ से चेंज हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पर आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग सॉल्यूशंस, क्वालिटी एश्योरेंस, अबाउट में एट हरिद्वार कंस्ट्रक्शन वी बिलीव इन द पावर ऑफ हार्ड वर्क विजन। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, पब्लिक रिव्यूज़ वगैरह है, यहाँ पर एडिट कर, हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं आप, हर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। बिल्ड योर ड्रीम होम, यस ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये तो यार रियलिटी में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वीडियो में आप सीख भी रहे हो और मैं भी सीख रहा हूँ इससे कि मतलब यार ये चीज़ ठीक मिल गई, अब इससे हायर कर लूँगा लोगों को। अब 10-12 दिन मैं इसको करके पैसा छापूंगा दबा के। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास में कि बुक का कवर कैसे बनाएं। देखिए बुक का कवर बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो किसी ना किसी मकसद से देख रहे हो और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी भी। पोस्टर वगैरह तो आप बना ही लेंगे इजीली, यार बच्चा बना लेता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से भी आप कर सकते हैं, बुक कवर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे कि बुक कवर फॉर स्टॉक मार्केट, बुक कवर ऑफ स्टॉक मार्केट, यहाँ से आप ले सकते हैं बुक के कवर्स। यहाँ से आप बुक कवर्स वगैरह ले सकते हैं और कैनवा से भी आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चलो ये भी दिखा देता हूँ यार, हर चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए ना, ठीक है। बुक कवर ऑफ स्टॉक मार्केट, और यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। ये बुक कवर्स है। कैनवा ज़्यादा बेस्ट है, कैनवा मैं आपको प्रीफर्ड करता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ। कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर पोस्टर डिजाइनिंग एंड बिल्ड योर ओन बुक कवर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, जैसे कि आप रिज्यूम्स लिखते हैं। अब रिज्यूम्स मतलब जैसे कि लोगों के रिज्यूम्स वगैरह लिख, चैट जीपीटी पर जाओ कि ये फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको कमांड का सिखा दिया, आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि गहराई कैसे नापनी है, तो वो आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे, आपके दिमाग में एक बात सेट होगी कि यार कमांड से कमांड देना, क्रिएट माय रिज्यूम, अपना भी निकाल सकते हो, उनका भी निकाल सकते हो। तो ये रिज्यूम टेम्पलेट्स है, ठीक है, इससे भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। आपको पता है चैट जीपीटी का यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट है इनके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इनके नेम सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इनका काम कैसे होता है उसका सारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी और वो आपसे मिस हो जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।